बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल के हवाले से, मेष राशि के हवाले से, एरीज जनवरी 2024 प्रेडिक्शंस के हवाले से, 2024 नए साल का जबरदस्त आगाज के हवाले से आज हम बात करेंगे। अब होगा दमादम मस्त कैलेंडर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी कि मार्स कहलाता है और 2024 में ये 9th हाउस के अंदर आपको विराजमान नजर आएंगे, यानी कि वहां पर ट्रांजिट कर जाएंगे। नवा घर जो है 9th हाउस, ये त्रिकोण माना जाता है, किस्मत का घर माना जाता है। 9th हाउस आपकी किस्मत को पलटने, आपके तमाम रुके हुए काम बनाने या तमाम रास्तों से रुकावटें हटाने और तरक्की के रास्ते खोलने के काम आता है। जबकि फर्स्ट हाउस की अगर हम बात करें, वहां पर जुपिटर मौजूद है, यानी कि बृहस्पति पूरे साल वहीं पर रहेगा। अब यह अचंभे की और हैरत की बात यह है कि फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में है और 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है। ये वट्टे सट्टे की जैसे शादी होती है ना, कुछ ऐसा ही सिनारियो बन रहा है, यानी फर्स्ट का 9th में, 9th का फर्स्ट में। ये अजूबा होता है, ये जबरदस्त चीज होती है। जिस भी ज़ोडिक साइन की राशि के अंदर ऐसा कुछ हो जाए उसके लिए दमादम मस्त कैलेंडर होता है। इसलिए हमारे टाइटल में हमने लिखा है दमादम मस्त कैलेंडर होने को जा रहा है। यहाँ पर आपकी तबीयत खराब होना नामुमकिन नजर आता है, यानी कि बहुत ही छोटे मोटे इश्यूज होंगे लेकिन बड़े इश्यूज कोई भी ऐसे सामने नजर नहीं आ रहे। शुक्र यानी वीनस की अगर हम बात करें तो आपके 8वें घर में 18 जनवरी, याद रखिएगा 18 जनवरी तक 8वें घर में रहेंगे। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, थोड़ा सा स्किन के प्रॉब्लम्स रह सकते हैं इन 18 दिनों में, यानी 1 जनवरी से 18 जनवरी तक। लेकिन कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, जैसे क्रोनिक डिजीज या हार्ट का प्रॉब्लम या शुगर का कोई इशू या ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब अगर हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, एरी स्टूडेंट्स के लिए, तो इनके लिए 5th हाउस होता है पढ़ाई का घर, इनकी एजुकेशन का घर, बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करने का घर, इनकी मेमोराइजेशन पावर का घर। तो यहाँ 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है? 5th हाउस का लॉर्ड है, और आप सब जानते हैं इसका लॉर्ड जो है वो सूरज यानी सन, तमाम प्लैनेट्स का शहनशाह कहलाता है, वो कहलाता है सूरज। और 9th हाउस में सूरज का होना 2024 में, यानी कि आपकी किस्मत के घर में होना, किस्मत तो आपकी जबरदस्त चमकने वाली, और सूरज का वहां होना, ये सूरज खुद भी चमक रहा है और आपकी किस्मत को भी चमका के रख देगा। और 14 जनवरी तक भरपूर फायदा अपनी किस्मत का उठाओगे, लेकिन उसके बाद 14 जनवरी के बाद ये 10th हाउस यानी आपके करियर के घर में चले जाएंगे। ये भी याद रखिएगा, किस्मत से डायरेक्ट जंप होगा करियर के घर में, और करियर के घर में एक बड़ा बूस्ट आना, यानी जॉब का मिलना, जो बेरोजगार है उनको जॉब का मिलना, प्रोमोशंस के युग देखना, और अच्छे अंडरस्टैंडिंग अपने बॉसेस के साथ, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड्स नवाजे जाना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में काम करना या ट्रांसफर होके अच्छी सैलरी के साथ कहीं दूसरी पोजीशन की तरफ जाना। सूरज का 9th हाउस से फिर 10th हाउस में भी जाना, ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि पढ़ाई के मामलात में एक बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे, आपकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी। इसके अलावा अच्छे मार्क्स का लाना, बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करना मुमकिन हो सकेगा, और स्कॉलरशिप में भी कामयाबी होते हुए नजर आएगी, ये याद रखिएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी का मिलना मुमकिन होगा। याद रखिएगा जनवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तमाम एरीज के लिए। अगर वो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई करना, फॉर्म फिल करना, अभी से तैयारी कर लो, क्योंकि जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है। एग्ज़ाम को क्लियर करना या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेना, इसके अलावा कंपटीशन में कोई कॉन्टेस्ट में शिरकत करके अच्छी पोजीशन लेना, उसको जीतना, उसको विन करना, ये भी मुमकिन होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, जैसे साढ़सत्ती का जो शहनशाह है, जो शनि, सैटर्न को माना जाता है, तो सैटर्न की दृष्टि जरूर है, सैटर्न की नज़र है 5th हाउस के अंदर। शनि की दृष्टि का पड़ना ये थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि सैटर्न का आपको मालूम है कि जैसे बहुत सारों का साढ़सत्ती भी चल रहा है, और साढ़सत्ती 3 खास ज़ोडिएक जिनकी हम बात करेंगे, कैप्रिकॉर्नियंस, पाइसियंस और इसके साथ साथ एक्वेरियस, ये 3 की साढ़सत्ती तो चल रही। लेकिन इसकी दृष्टि एरीज के हवाले से अगर हम बात करें कि शनि की दृष्टि 5th हाउस में पड़ रही है, यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा पढ़ाई के मामलात में भी, जॉब, कारोबार के मामलात में भी, तमाम मामलात में, इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, लव लाइफ के अंदर, आपके फैमिली अफेयर्स के अंदर, दोस्तों के दरमियान, कहीं ना कहीं इवन
बॉसेस के साथ भी और करियर में भी कंफ्यूजन का पैदा करना, डबल माइंडेड कर देना, कोई डिसीजन ना ले पाना या डिसीजन जल्दबाजी में ले जाना, जल्दी का डिसीजन जो आगे नुकसान पहुंचाना, कोई बड़ा फ्रॉड हो जाना, इस किस्म के हालात हो सकते हैं। तो थोड़ा सा एहतियात आपको रखनी पड़े। मगर फिर भी ये जनवरी का खास महीना आपकी पढ़ाई के मामलात में बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, अच्छे मार्क्स ले सकोगे और स्कॉलरशिप के लिए भी कामयाबी मिल सकेगी। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें, आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें, यह याद रखिएगा कि मंगल के साथ में सूरज है, यानी मंगल और सूरज का गठजोड़ बन रहा है और आमने सामने होके गठजोड़ बना के इनकी युति होना, ये भरपूर तरीके से पावरफुल हो जाएंगे और पावरफुल होकर आपको भरपूर साथ भी देंगे, यानी मंगल का, यानी मार्स और सन का। साथ में बात करें शुक्र के साथ में बुध, यानी शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी और वीनस का गठजोड़ होना, आमने सामने आना, युति होना इनका, ये भी इनको बहुत ज़्यादा बलवान करेगा। ये दोनों भी भरपूर तरीके से पढ़ाई के मामलात में आपको काफ़ी साथ देंगे। और जुपिटर की बात करें तो जुपिटर भी 5th हाउस को देख रहा है, आपकी पढ़ाई के घर को, आपके प्रेम प्यार के घर को देख रहा है, आपकी औलाद के घर को देख रहा है। औलाद अगर नाफरमान है, ट्रैक पे नहीं है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, अपनी करती है, तो वो भी ट्रैक पे आते हुए आपको नजर आएगी। और प्लस मामला जो तालीम के हैं, यानी आपके एजुकेशन के, स्टडीज़ के, वो तो बड़े बेहतरीन रहने वाले। प्रेम प्यार के मामला भी आपकी कंट्रोल में आएंगे, लेकिन याद रखिएगा इन तीनों में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। कन्फ्यूजन थोड़ा सा आपका बढ़ेगा, तो कन्फ्यूजन से दूर रहना है, गुस्से को काबू में रखना है, कोई ऐसी बात नहीं कहने के मामला बिगड़ जाए, और जिद पे नहीं आना, अपनी जिद को छोड़ के थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। याद रखिएगा अगर आप जिद करोगे, आप गुस्सा करोगे, सामने वाला भी ऐसा ही बिहेव करेगा, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो, आपके पार्टनर के साथ ऐसा ही कुछ होना है। आप जिद करोगे, आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, वो आपको समझाएंगे, आप जिद करोगे, वो भी जिद करेंगे। तो ये सामने 1 to 1 वाला हिसाब हो रहा है, यानी जैसा आप करोगे वैसे ही सामने से रिएक्शन आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जितना आप सामने समझाने चाहोगे, सामने वाला भी आपको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों समझ नहीं पाओगे। तो बेहतर है, क्योंकि 80% आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, तो 80% इनफ है, काफ़ी है कि 80% का आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सूर्य मंगल, यानी मंगल मार्स और सूरज सन का, मार्स और सन का जो गठ जोड़ है, ये काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ को और बेहतर करने की कोशिश करेगा। बस आपको थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को बेहतर करना पड़ेगा और ईगो क्लैशेस जो हो रहे हैं उससे बचना पड़ेगा, वरना ये दो चीज़ें भी बड़ी बर्बादी ला सकते हैं। गुस्सा और जिद को भी थोड़ा सा कम या छोड़ना पड़ेगा। अब अगर हम आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बात करें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, आपका 7th हाउस आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का घर है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का, प्यार मोहब्बत का, एक अंडरस्टैंडिंग का, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का घर माना जाता है। और इसका रूलिंग लॉर्ड वीनस है, और वीनस का रूलिंग लॉर्ड होना यानी प्रेम प्यार का जो बादशाह है, जो रोमांस का तड़का लगाने वाला है, वही आपके मैरिज हाउस का, यानी आपकी शादी के घर का, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर का किंग है, यानी कि रूलिंग लॉर्ड है। तो ये तो खुशकिस्मती वाली बात है कि प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला ही आपके जो 7th हाउस को, यानी आपकी शादी के घर को चला रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी बुरी खबर भी कह सकते हैं, लेकिन छोटी सी बुरी खबर है, और वो ये कि 18 जनवरी तक यानी 1 जनवरी जैसे स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स 18 जनवरी तक ये आपके 8th हाउस में, यानी कि जो वीनस है ये 8th हाउस में, और वीनस का 8th हाउस में होना, जबकि लॉर्ड है ये आपके 7th हाउस के, यहाँ ये थोड़ा बुरा माना जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। 18 दिन संभालना है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेगा आपकी मैरिड लाइफ में, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, ट्रस्ट इश्यूज, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस है बहुत सारे एरीज के केसेस में। तो इससे भी बचना है, तो कोशिश करें, ध्यान रखें अपने पार्टनर का, और कोशिश करें कि गुस्से से और जिद से बचें। जितना आप बचोगे इन चीज़ों से, और इवन कम्युनिकेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। कम्युनिकेशन अगर ख़राब है, कुछ उल्टा सीधा बोल के, तो पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और तू मैं होना, लड़ाई झगड़ा होना, इवन सेपरेशन तक भी बात पहुंच सकती है। ये 18 दिन संभाल लेना है, क्योंकि ये 8वें घर में रहना वीनस का, ये अच्छा नहीं माना जाता, और भरपूर कन्फ्यूजन्स आपकी मैरिड लाइफ में होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। बस अचानक से सब कुछ अच्छा होगा, लड़ाई हो जाएगी, अचानक से सब कुछ अच्छा होगा, आपको लगेगा कि क्लैशेस शुरू हो गए हैं, कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया है, ऐसा होगा, ये आप कमेंट्स में बताइएगा। जनवरी आ रहा है, जनवरी के ये 18 दिन आप देखेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर मैरिड लाइफ में आएगा, अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, अपने एटीट्यूड को नहीं संभाला, गुस्से को, जिद को नहीं संभाला, और कम्युनिकेशन का ख्याल नहीं किया। तकरीबन 18 जनवरी का ये स्पैन है ना, तो 17 जनवरी तक छोटी बात बड़ी बात बन जाएगी। कोई छोटा सा
छोटी सी बात पे कि कोई इवन कोई चीज़ आप लेके दे रहे होगे अपनी वाइफ को, या आपकी वाइफ आपके लिए कोई परफ्यूम खरीद के लाएगी या कुछ भी आपको गिफ्ट दे रही है, उस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है छोटी सी बात पे कि ये परफ्यूम क्यों नहीं, ये तो था मेरे पास। तो वो कहें कि भाई आपके लिए एक तो मैं तोहफा लाती हूँ और फिर आप ऊपर से इतना सीधा सुनाते हैं और फिर बात बढ़ते 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 कहाँ की कहाँ पहुँच जाए। सेम ये हस्बैंड के साथ भी हो सकता है। तो तो थोड़ा सा एहतियात रखना है, कमेंट्स से बचें, आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से बचें, कमेंट्स दे पास करने से बचें, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट की शक्ल लेगा और छोटे आर्ग्यूमेंट्स बड़े आर्ग्यूमेंट्स की या छोटी जंग बड़ी जंग के अंदर कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। 17 जनवरी तक आप संभाल लें। 17 जनवरी से पहले काफ़ी, यानी 17 जनवरी तक थोड़ा सा संभालने के बाद 18 जनवरी से ऑनवर्ड्स काफ़ी बेहतरीन लाइफ हो जाएगी। एक दूसरे को समझोगे, स्ट्रांग बॉन्डिंग आपके दरमियान रहेगी। अब अगर हम बात करें आपके बिजनेस के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, आपकी किस्मत के हवाले से, आपके भाग्यस्थान कह लें, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर बनता है, यानी जिसको बृहस्पति भी कहते हैं। बस याद रखिएगा कि 10वें घर का, आपके करियर के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सैटर्न है, जबकि आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर कहलाता है। अब शनि यानी सैटर्न की बात करें तो वो 11th हाउस के अंदर ट्रांजिट करके बैठा हुआ है, जबकि अगर हम जुपिटर की बात करें, फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर का रहना, ये दोनों सिनारियो यानी सैटर्न के लिए भी जुपिटर के लिए भी बड़ा बेहतरीन है और इनकी पोजीशंस आपके लिए तो कमाल की रहेगी। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगा और किस्मत के घर से तो आप अच्छे रहोगे, आपके करियर में भी बड़ा बूस्ट आप देखोगे, जॉब का मिल जाना, अच्छी सैलरी पे मिलना, कारोबार अच्छा चलना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंशन की तरफ जाना, तेज़ तरीन तरक्की करना, तेज़ तरीन दौलत समेटना, सैलरी में अलाउंसेस में इजाफा होना, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से आपको नवाजे जाना, बॉसेस का आपसे खुश रहना, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। यानी जुपिटर जो 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, आपको तरक्की करते देखना चाह रहा है, आपको आगे बढ़ते प्रोग्रेस करता हुआ देखना चाह रहा है और आप प्रोग्रेस करोगे, तेज तरीन प्रोग्रेस करोगे, दौलत कमाओगे, अपने हालात को बेहतर करते हुए नजर आओगे। इस दौरान में कोई बड़ी डील, कोई बड़ी ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हो जिससे भरपूर फायदा आपको मिलेगा। शेयर मार्केट से अच्छा कमाना, शेयर्स के रेट बढ़ना, गोल्ड की, क्रिप्टो के रेट्स बढ़ जाना और प्राइज बॉन्ड और लॉटरी की इनामी रकम का लगना, ये भी भरपूर मुनाफा आपको देता हुआ नजर आएगा। सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, ज़मीनों जायदाद से अच्छा पैसा कमाओगे, बैरून मुल्क से कोई काम करते हो वहाँ से अच्छा पैसा आएगा। इवन अगर आप बैरून मुल्क से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो जैसे कि फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मल्टीमीडिया, वेब डिज़ाइन या कोई भी ऐसा काम, इवन डेटा एंट्री, तो इसके अंदर भी भरपूर पैसा। और ख़वातीन याद रखिएगा, एरीज ख़वातीन घर बैठे कमाएंगी। जनवरी से ऑनवर्ड्स मैं बता रहा हूँ, ये जनवरी से दिसंबर तक ये स्पैन रहेगा, अच्छा पैसा कमाएंगे। जो भी डेटा एंट्री का, देखिए डेटा एंट्री के लिए इतना सीखना नहीं पड़ता, कंप्यूटर की सिर्फ आपको डिलीट की पता है, इंसर्ट की, यानी जो भी नॉर्मल कीज़ है, स्पेस बार क्या है, कैप्स लॉक किधर है, नंबर कीज़ किधर है, ये सब पता है ना आपको। अल्फ़ाबेट्स टाइप करना, आपको टाइपिंग नहीं भी आती है तो भी बड़ा इशू नहीं है, आप एक एक बटन टाइप करके भी अगर टाइप करती हो तो घर बैठे डेटा एंट्री की जॉब आपको लाखों कमाने के काबिल बनाएगी। याद रखिएगा, लाखों कमाने के काबिल बनाएगी। डायरी में लिख ले मेरे वर्ड्स को, और ना हो तो फिर बताना कि डेटा एंट्री की जॉब की और नहीं कमा सके। क्यों नहीं कमा सकेंगे? कंप्यूटर यूज़ करना थोड़ा सा तो आना चाहिए। नहीं आता अपने हस्बैंड को, आपके हस्बैंड को यकीनन कंप्यूटर चलाना आता होगा। घर में बेटे को, बड़े बेटे को, छोटे बेटे, तमाम के तमाम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। आपकी नंद है, आपकी इवन आजकल तो सासें भी जो है वो कंप्यूटर चला रही हो, तो बड़ी बात नहीं है लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना। और नहीं आता तो यूट्यूब से आप सीख सकते हैं कि कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर के, कौन सा बटन कहाँ पे होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या नहीं होता। ये सीख ले, बेहतरीन तरीके से घर बैठे आप लोग जॉब करेंगे और अपनी खुद की जॉब, खुद अपने मालिक होगे, खुद अपने बिग बॉस होगे। और क्या चाहिए? सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओगे, अपने आपका काम बढ़ जाएगा डेटा एंट्री का। आप साथ में एक दो और खवातीन को मिला लोगे, वो भी काम करेंगे, उनको थोड़ा कमीशन दे दिया और लाखों में कमाओगे तो फिर हज़ारों में कमीशन देना आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब, घर बैठे अपना काम कर सकते हो। एक लैपटॉप होना चाहिए, बहुत है, एक कंप्यूटर हो साथ में, काम चलेगा, बेहतरीन चलेगा। फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, अमेज़ॉन पे आप काम कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आजकल आप देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसके ऊपर अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। और आजकल ये हवा जो निकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, लोग काफ़ी कमाते हैं। बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बना लेते हैं, उसमें वो एक कैरेक्टर आके बोल रहा होता है और उससे वो लाखों करोड़ों कमा रहे होते हैं। क्या करते हैं? एक वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो बना के कौन दे रहा है? वो उनको एक वेबसाइट दे रही है, वेबसाइट में वो डेटा एंटर करते हैं उस हिसाब से, जैसे कि
अगर इन्वायरमेंट में चाह रहे हैं कि एक जंगल का सीन आ जाए, फिर उसमें अचानक से कोई एक रूह का एंट्रेंस होता है, कोई एक आत्मा हम कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, उसका एंट्रेंस होता है, कहानी बना रहे हैं, तो कहानियों के भी लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि कहानी कुछ ऐसे है कि देयर इज़ अ जंगल एंड देयर इज़ अ सोल एंड इस तरह से कोई कहानी बना दी, और वो इंग्लिश में लिखते जा रहे हैं और वो सामने उसको कहानी बनते हुए नज़र आ रही है, और पूरी वीडियो आपको ये वेबसाइट बना के देती है, तो ये भी लाखों कमा रहे हैं। और इस तरह से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कई लोगों का रोजगार बन चुका है, घर बैठे कमा सकते हैं। कैसे कमाना है? यूट्यूब पे आप सिर्फ जाके लिखो हाउ टू अर्न फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ टू अर्न फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। अब याद रखिएगा जुपिटर का इम्पैक्ट आप पे ये पड़ेगा कि कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई जॉब करना चाह रहे हैं, कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, जॉब करते करते कोई पार्ट टाइम जॉब या बिजनेस करना चाह रहे हो, कामयाबी मिलेगी हर लिहाज से। बैरन मुल्क जाना चाहते हो, कामयाबी मिलेगी, जो सोचोगे उसमें कामयाबी मिलेगी। थोड़ी मेहनत करनी है क्योंकि जुपिटर का भरपूर साथ आपको मिलेगा। इसकी मेन वजह यही है कि आपका जो जुपिटर है ये फर्स्ट हाउस केंद्र के अंदर है, और केंद्र के अंदर जब यानी फर्स्ट हाउस में जब गुरु यानी कि जुपिटर आ जाता है तो ये तबाही मचा देता है। ये तबाही मीन्स आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, आपको मेहनती बना देना, हार्ड वर्किंग बना देना, क्रिएटिव बना देना, थॉट प्रोसेस में बड़ा बूस्ट लेके आना, आपके विल पावर को बढ़ाना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, बहुत तेज़ी से आपको आगे की तरफ बढ़ाना। सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े डिसीशंस ले जाओगे, मेच्योरिटी लेवल आपका हाईएस्ट रहेगा, और बड़े बड़े डिसीशन भी ऐसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, लव लाइफ को लेके, अपने कारोबार, अपनी जॉब, अपनी ज़मीन जायदाद के मामला, बैरन मुल्क से जो पैसा आता है, हर लिहाज से अपने आप को तरक्की करते हुए देखोगे, और बड़े बड़े डिसीशंस आपको कहीं का कहीं लेके चले जाएंगे। अब अगर आपकी करियर के हवाले से थोड़ा डिटेल में हम बात कर लें कि करियर में क्या कुछ धमाल होनी है जनवरी के महीने में। अब शनि यानी सैटर्न की बात करें 11th हाउस के अंदर मौजूद रहेंगे जनवरी के महीने में, और फर्स्ट हाउस को देखेंगे, वहां से उनकी दृष्टि पड़ेगी फर्स्ट हाउस के अंदर। अब शनि की दृष्टि का गुरु पे पड़ना फर्स्ट हाउस में, और गुरु पे पड़ना यानी कि जुपिटर पे पड़ना और चांद के ऊपर भी पड़ना, लिख के लगा लो जनवरी का महीना करियर के हवाले से बड़ा बूस्ट। जो कुछ हम पहले गिनवा चुके हैं कि प्रोमोशंस का होना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अपने डिपार्टमेंट पसंद के डिपार्टमेंट में जॉब करना, या अपनी पसंद की जगह ट्रांसफर होना, वहाँ अच्छी सैलरी लेना, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा, ये सब भी होते हुए आप देखोगे। लेकिन याद रखिएगा इस जनवरी के दौरान, जैसे हमने कहा, आपकी अकल थोड़ी सी कंट्रोल होगी अपने गुस्से की वजह से। गुस्सा आपका, आपकी जिद, आपकी कम्युनिकेशन कंट्रोल में नहीं रहेगी, कुछ उल्टा सीधा बोल जाओगे, सामने वाले को हर्ट कर जाओगे, चाहे वो बॉस हो, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे फादर मदर हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, सबको हर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक होगी। अपने कम्युनिकेशन, अपने गुस्से, अपनी जिद को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आपको सही बात पहुंचाना हमारा काम है, और एग्जैक्ट कोशिश करते हैं कि जैसा है वैसे बताएं, कोई मिलाकर, कोई मसाला डाल के नहीं बताएं, जैसा होना है वैसा ही आपको बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा शनि सैटर्न का 11th हाउस में आपके हाई प्रॉफिट्स लेते हुए आप नजर आओगे। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छे प्रॉफिट्स लोगे, आपके प्राइस बॉन्ड का इनामी रकम लगना या लॉटरी से इनामी रकम लगना, कहीं ना कहीं से पैसे का फ्लो भरपूर आएगा। कोई उधार आपने किसी को दिया है तो वो पैसे वापस नहीं कर रहा, तो पैसे वापस करना शुरू कर देगा। या कोई पैसा फंसा हुआ है आपका, कहीं ना कहीं कोई पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किए, कहीं बैरन मुल्क से पैसा नहीं आया, या कोई ऐसी कोई सिनारियो बन रहा है, तो वो पैसा भी रिलीज होता हुआ, या आप खुद इतना कमाओगे कि उन तमाम नुकसानात की भरपाई कर पाओगे, या उन पैसों को रिकवर करते हुए आप लोग जनवरी के महीने में नजर आओगे। यानी आपका कारोबार और आपकी जॉब दोनों बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। कारोबार के अंदर इन्वेस्टर्स का मिलना, तेज़ तरीन कारोबार चलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, हर लिहाज से तरक्की करते हुए अपने कारोबार में आप जनवरी के महीने में देखोगे। सिर्फ याद रखिएगा बिजनेस के हवाले से 1 जनवरी से 7 जनवरी 7 जनवरी ये 7 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा बिजनेस में। 8 जनवरी से ऑनवर्ड्स लास्ट ऑफ जनवरी 31 जनवरी तक बेहतरीन बिजनेस चलेगा। जो कुछ हमने बताया वो सब इंशाल्लाह होते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा 8 जनवरी से ऑनवर्ड्स 31 जनवरी तक अपने बिजनेस में एक बड़ा बूस्ट देखोगे, इन्वेस्टर्स का मिलना। जैसे हमने कहा कि हर चीज़ में आप बेहतरीन देखोगे, अपने कारोबार को फलता फूलता देखोगे। इसका सॉल्यूशन आपको बताता है सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास की तिलावत करें, इंशाल्लाह बेहतरीन वक्त आप देखोगे। मिन का कुव्वती वंत इस्मती या रब्बल आलमीन, इसका जितना व्यर्थ कर सकते हैं, जितनी दफ़ा इसको बोल सकते हैं बोलने की कोशिश करें, और जो तस्बीहात आपको आती है उसका व्यर्थ करना, मेडिटेशन करना, ये बेहतरीन इसका सॉल्यूशन है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं,
सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अपनी ज़ोडिएक साइन की वीडियो जनवरी के हवाले से आप देख सकोगे, जनवरी 2024। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।